हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर में। हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो ये सीबीएसई की साइट पे पेपर दिए गए हैं, तो हमने पेपर लिया है वहां से ही डायरेक्ट। जो एग्जाम में आया था, ऑनलाइन एग्जाम में जो जिस तरह का पेपर आया था, उसी फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम। दिसंबर और जनवरी में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी सेट आए हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, सीडीपी कर रहे हैं हम सोल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। Which domain of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination and creativity? कौन से डोमेन के अंदर आती हैं ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी कि अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी? तो डेवलपमेंट के डोमेन कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। डेवलपमेंट के 4 डोमेन है: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ठीक है, फिजिकल के अंदर हमारे फिजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं, सोशल के अंदर सोशल एस्पेक्ट आ जाते हैं, इमोशंस के अंदर हमारे संवेग आ जाते हैं, हमारी फीलिंग्स, और कॉग्निटिव के अंदर आ जाते हैं हमारे थिंकिंग एस्पेक्ट्स। और थिंकिंग एस्पेक्ट्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर हमारी अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में भी दिया गया है, दोनों को एक साथ में मैनेज नहीं कर सकती। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना लर्नड। Question number 2. Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button her shirt. This example indicates that, यानी सना क्या करती है, ग्लास पकड़ना, बॉटल पकड़ना, यानी बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना शुरू कर देती है, लेकिन पेंसिल पकड़ना और पेन पकड़ना या फिर बटन की शर्ट लगाना बाद में शुरू करती है। यानी पहले बड़ी चीजों पे उसका कंट्रोल आता है, फिर छोटी चीजों पे आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, ये गलत बात है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बहुआयामी होता है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो, यानी बच्चा पहले अपना सिर संभालेगा, फिर उसके बाद अपनी गर्दन संभालेगा, फिर उसके बाद अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाएगा धीरे धीरे। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल, इसमें क्या होता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज या फिर सेंटर टू पेरिफेरी। इसमें बच्चा क्या करता है, पहले बड़ी मसल्स पे कंट्रोल लाता है, फिर छोटी मसल्स पे। यानी जैसे कि सना पहले बोतल पकड़ेगी, ग्लास पकड़ना सीखेगी, उसके बाद पेंसिल या पेन पकड़ना सीखेगी, अपनी बटन की शर्ट के बटन लगाना सीखेगी। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर 4 है, डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। तो ये बात भी गलत है, यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, केवल आनुवांशिकता का, ओनली एनवायरमेंट, केवल पर्यावरण का, स्कूलिंग एंड एजुकेशन, स्कूल या एजुकेशन का, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, इन दोनों का रोल होता है विकास में। जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरमेंट का है, दोनों को मिला के बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होता है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? ये भी देखना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फैमिली, ये भी हमारा एजेंट है सोशलाइजेशन का। बी नाइबरहुड, ये भी है। थर्ड पीयर्स, ये भी है। गवर्नमेंट, ये नहीं है, गवर्नमेंट सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं होता। फैमिली, नाइबरहुड और पीयर्स होते हैं। प्राइमरी एजेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हम फैमिली को देते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। फैमिली क्या होता है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी होता है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी।
मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अगर खाली प्राइमरी एजेंट पूछा होता और ये सारे ऑप्शन दिए होते तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देते, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी में है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, on the basis if children's responses to Henge dilemma, Lawrence Kohlberg has proposed specific developmental stages। तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का क्या नाम था जिसमें उन्होंने अपने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस दिए हैं। इनकी थ्योरी का नाम था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरी भी मैंने करा दी है, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाके, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 9-year-old Leela classify a collection of buttons according to their size. She then combines all group of buttons and redistribute them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in dash stage of development. 9 साल की लीला बटन के कलेक्शन को उनके साइज के अकॉर्डिंग लगाती है, फिर बटन का ग्रुप्स बनाती है और उन्हें होल्स के बेसिस पे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये कौन सी स्टेज है? पहले हम स्टेज के एज लिख लेते हैं। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल 2 to 6 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 12 to 18 years। देखो, अगर हमें क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है और हमें बेसिक चीजें पता हैं तो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। अब स्टार्टिंग में दे दिया गया है कि 9-year-old लीला, तो 9 साल की लीला किस स्टेज में आएगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगी। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा सीरिएशन करने लगता है, यानी चीजों को ग्रुप में लगाना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चे के अंदर, क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन आ जाता है, यानी पलटकर सोचने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, डैश occurs when child transform their experiences to fit into their existing schema। यानी जो पहले का स्कीमा है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। ये वर्ड आपको सीधे रखे हुए मिलेंगे, मॉडिफाई कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो एकोमोडेशन कहलाएगा। अगर कहता कि ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन कहलाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, Lev-Vygotsky theory of cognitive development is called a dash theory as he argues that children's learning takes place in context। किसके संदर्भ में बच्चे सीखते हैं? लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी का क्या नाम था? तो लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यानी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? सोशल इंटरेक्शन से। इन्होंने 3 चीजों को ज्यादा फोकस किया है, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये 3 टर्म इनकी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है, यानी 3 इज करेक्ट। साइकोडायनामिक और साइकोसेक्सुअल ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिए। बिहेवियरिस्ट आते हैं, इसके अंदर आ जाए व्हाट्सएप, पेवलोव, स्किनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, when a teacher adjusts the support offered to a child to fit the child's current level of performance and to help her reach her zone of proximal development यानी ZPD, द टीचर इज, यानी टीचर सपोर्ट कर रहा है बच्चों को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, उसके जेडपीडी तक पहुंचाने, उसके जोन तक पहुंचाने के लिए। तो उस हेल्प को, उस सपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी टीचर सपोर्ट कर रहा है बच्चे को उसके पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, जो हेल्प कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसे वो हुआ MKO। और जो बच्चा खुद कर सकता है और जो बच्चा सपोर्ट के साथ कर रहा है उसके बीच का जो गैप है उसे बोलेंगे ZPD। ठीक है, ये थ्योरी मैंने कराई हुई है, देख सकते हैं आप जाके। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10,
इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंटर, नहीं टेक्स्ट बुक सेंटर ट्रेडिशनल मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव कक्षा में कैसा करिकुलम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। एम्फेसिस ऑन समेटिव असेसमेंट, ये भी गलत है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो क्लास के ड्यूरिंग होता है, क्लास के दौरान होता है, जैसे कि FA1 होते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रगतिशील कक्षा में लर्नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स भी एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डी ऑप्शन, टीचर यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो रिवार्ड और पनिशमेंट यूज करना बहुत गलत बात है, ये ना ही कोई कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है और ना ही प्रगतिशील कक्षा में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ से आपको नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजों की PDF मिलेगी, इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।